वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है, कंटिन्यू है, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हमने देखा है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया भी देखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमने देखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं। जो स्मूथ है, स्मूथ सरफेस पाई जाएगी, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के डॉट लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर दिखाई देते हैं। तो इसकी जो सरफेस होती है दैट बिकम रफ इन देयर सरफेस, इस तरीके से दिखाई देते हैं। अभी इस लेक्चर के अंदर हमें यहाँ पर देखना है, अगला सेल ऑर्गेनेल जो हमें देखना है वो है वैक्यूल। इसके पहले हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तमाम चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख चुके, उसका ऑब्जर्वेशन हमने किया है। तो उसी के अंदर ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स यहाँ पर जो है प्रेजेंट हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगला पॉइंट हमारा जो यहाँ पर आता है वो है यहाँ पर वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स जो होते हैं, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, दीज आर कवर्ड विथ मेम्ब्रेन। कुछ यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर जो है बिल्कुल नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, सिर्फ यहाँ पर उसका बॉडी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसकी जो मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है, दैट मेम्ब्रेन दैट आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, एंड द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड ए टोनोप्लास्ट। इसको जो है टोनोप्लास्ट कहा जाएगा, जो कि सेमी परमिएबल नेचर यहाँ पर होता है। ये जो टोनोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ सेमी परमिएबल इन देयर नेचर। सेमी परमिएबल नेचर यहाँ पर है, तो सम मटेरियल्स दे कैन बी अलाउड टू पास थ्रू दैट। ईच एंड एवरी मटेरियल उसको यहाँ से जो है पास करने का अलाउ नहीं होता है, लेकिन सम मटेरियल्स दे कैन पास थ्रू इट। सो दैट कंडीशन दैट इज़ कॉल्ड ए सेमी परमिएबल नेचर, उसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसको जो है यहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैलीनुमा हिस्सा यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है। ये कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। इसको आपको जो है यहाँ पर जहन में रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट सेल के अंदर भी, एनिमल सेल के अंदर भी। तो यहाँ पर जो दोनों के अंदर ये जो है सेल ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं। इन प्लांट सेल दीज आर लार्जर, मेनी इन नंबर एंड परमानेंट। वाज़े तौर पर बिल्कुल क्लियर कट प्लांट सेल के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स जो यहाँ पर दिखाई देते हैं, लार्जर साइज में होते हैं। मेनी इन नंबर, 3 to 5 नंबर यहाँ पर होते हैं, लार्जर साइज में यहाँ पर पाए जाते हैं, और परमानेंट फिक्स वहाँ पर जो है दिखाई देंगे प्लांट सेल के अंदर। तो यहाँ पर हम इसके पहले देखें, ये जो प्लांट सेल यहाँ पर होते हैं, लार्जर वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। इस तरीके से बड़े वैक्यूल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बदले अगर हम एनिमल सेल का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो एनिमल सेल के अंदर दीज आर स्मॉलर एंड वेरी फ्यू इन नंबर। बारीक बारीक रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे, और इनका नंबर जो रहेगा, इनकी तादाद भी जो रहेगी वो कम रहेगी। इस तरीके से यहाँ पर जो है पाए जाएंगे एनिमल सेल के अंदर स्मॉलर एंड फ्यू इन देयर नंबर, इस तरीके से यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है व्हाट इज़ द रोल ऑफ वैक्यूल इन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर ये जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं, इनका यहाँ पर रोल क्या है? तो सबसे मेन इनका रोल जो होता है, दीज आर कॉल्ड एज स्टोर हाउसेस ऑफ द आयंस, प्रोटीन्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। स्टोर हाउस यानी यहाँ पर जो है रिजर्व फूड मटेरियल जो होते हैं वो यहाँ पर स्टोर्ड फॉर्म में रखे जाते हैं, इसीलिए इसको स्टोर हाउस कहा जाएगा। मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस हैं, मिनरल्स हैं, नमकियात हैं, उनको रखा जाएगा, उनका स्टोरेज होता है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद होते हैं, प्रोटीनस मटेरियल को रखा जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं विच मस्ट बी एलिमिनेटेड थ्रू द बॉडी, जिनको बॉडी से बाहर निकलना है, वो तमाम के तमाम चीज़ें भी यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है यहाँ पर मौजूद होती हैं, उनको स्टोर करके रखा जाएगा। फिर उसके बाद एट्रैक्टिव कलर्स आर स्टोर्ड इन दैट। जहाँ पर प्लांट्स के अंदर ख़ास तौर से हम देखते हैं, फ्रूट के अंदर, फ्लावर के अंदर बहुत सारे एट्रैक्टिव कलर्स होते हैं। तो वो एट्रैक्टिव कलर्स जो होते हैं उनका स्टोरेज जो होता है वो इसी वैक्यूल के अंदर यहाँ पर जो है किया जाएगा। एट्रैक्टिव कलर्स आर ऑल्सो स्टोर्ड इन दैट। उसके बाद इसके अंदर बल्क क्वांटिटी में यहाँ पर जो वाटर मौजूद होते हैं। जब बल्क क्वांटिटी में यहाँ पर जो वाटर भी मौजूद होते हैं, तो दे कैन मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। सेल के फ्रेशनेस, उसके अंदर जो फ्रेशनेस, उसकी जो ताजगी है, वाटर होने की वजह से अगर सेल के अंदर वाटर कम पड़ता है तो वैक्यूल वाटर सप्लाई करने के बाद दैट आर हेल्पफुल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। सेल की टर्जिडिटी को ये मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
इसी तरीके से कुछ यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल बहुत ज़्यादा एक्सपांडेड नहीं है, सिकुड़े हुए होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होते हैं। तो उसके अंदर ये जो वैक्यूल्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी। फॉर एग्जांपल इसकी जो एग्जांपल है यहाँ पर हम देखते हैं पैरामेशियम के अंदर। पैरामेशियम जो प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एनिमल है, उसके बॉडी के अंदर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो यहाँ पर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। एक्सक्रीशन, जो भी पैरामेशियम के अंदर वेस्ट मटेरियल हैं उसको एलिमिनेट करना है, उसको बाहर निकालना है, और उसके बाद जो है उसके अंदर मेंटेनेंस ऑफ वाटर, उसके लिए यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये इतने जो है यहाँ पर इसके जो रोल होते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के अंदर इस तरीके से ये रोल जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें देखना है अगला जो सेल ऑर्गेनेल है दैट इज कॉल्ड है ग्लाइऑक्सीजोम। ग्लाइऑक्सीजोम दैट इज ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है और यहाँ पर इसका जो मेन फंक्शन होता है दैट कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू शुगर मॉलिक्यूल। हमारा एक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल, 11 के अंदर ही एक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की 3 टाइप है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। और यही अगर पॉलीसेकेराइड से भी ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पर पाई जाएगी, वो कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू फैट, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिपिड मॉलिक्यूल। और यहाँ पर ग्लाइऑक्सीजोम जो होते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ज़रिए फैट को यानी फैटी एसिड को दोज आर कन्वर्टेड इनटू शुगर मॉलिक्यूल। शुगर के अंदर वो कन्वर्ट करते हैं। और ख़ास तौर से प्लांट्स के अंदर जो जर्मिनेटिंग सीड होते हैं उनके अंदर यहाँ पर जो है ग्लाइऑक्सीजोम मौजूद होते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, फूड मटेरियल ज़्यादा है। तो ये ग्लाइऑक्सीजोम जो है फैटी मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन द जर्मिनेटिंग सीड उसको जो है ब्रेक करते हैं, उसको शुगर के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि वो शुगर मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो एनर्जी दैट आर प्रोड्यूस इन द जर्मिनेटिंग सीड एंड दैट जर्मिनेटिंग सीड दैट शो फास्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहेगा टिल फोटोसिंथेसिस दैट विल स्टार्ट। जब तक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाता है उस वक्त तक ये प्रोसेस जो है यहाँ पर जारी रहेगा। ग्लाइऑक्सीजोम जर्मिनेटिंग सीड के अंदर जो भी यहाँ पर जो है फैटी एसिड है, फैटी मटेरियल, लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, तो उनको तोड़कर शुगर बनाएगा और ये शुगर दैट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द जर्मिनेटिंग सीड। जर्मिनेटिंग सीड के अंदर ये जो है सोर्स ऑफ शुगर के तौर पर यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है ये कंडीशन पाई जाती है। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है बच्चों। हम अगले लेक्चर के अंदर फिर यहाँ पर मिलते हैं। थैंक यू।